तो हेलो, हमें इस चैप्टर स्टार्ट होते ही हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का कैफे में बैठे हुए अपने बारे में बताते हुए कहता है कि लगभग 5 साल पहले की बात है जब मेरा समुराई पेट मेंटिस भाग गया था। तब मैं थोड़े टाइम के लिए सैडनेस से घिरा हुआ था। फिर मैं थोड़ा हिम्मत जुटाकर उस सैडनेस से बाहर निकल आया। फिर उसके कुछ टाइम बाद मैंने अपने पूरे फैमिली को खो दिया, लेकिन इस बार भी मैं अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस सैडनेस से वापस से बाहर निकल के आया हूँ। ये सब सोचने के बाद वो लड़का कोल्ड ड्रिंक पीता है, फिर उल्टी कर देता है, जिसको देखकर वो वेटर भी थोड़े से घबरा जाती है। इतने में हमें कैफे का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर चिहुरू के साथ लड़ते रहता है। जहाँ पर जो सोजू होता है माइक को यूज करके एक थंडर अटैक करता है। ये चीज को देखकर कैफे के अंदर बैठे हुए लड़के की तो फट जाती है और वो अपने मन में कहता है रुको अभी नहीं, मुझे और भी काम करना बचा है। लेकिन अपना चिहुरू ब्लेड को यूज करके उस टाइम पे माइक के अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है। ये चीज को देखकर वो लड़का कहता है आखिर मेरे सामने अभी क्या हुआ? क्या उस लड़के ने उस लाइटनिंग अटैक को अब्सॉर्ब कर लिया? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अभी तक मर जाना चाहिए था। लेकिन इतने में हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पर जो चिहुरू होता है अपने घुटनों पर आ जाता है, जिसको देखकर वो लड़का कहता है उस थंडर शॉक का उस पर थोड़ा फर्क तो पड़ा है। और उसके बाद वो चिहुरू को समुराई बोलता है। और इसी के साथ सीन वापस से प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि सोजू को मरे हुए करीब करीब 18 दिन बीत चुके हैं और 7 दिन बाद रोकुजाइची ऑक्शन होने वाला है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो लड़का वापस से यहाँ पर कुछ आदमियों के हाथों मार खाते रहता है। और फिर वो आदमी का दोस्त उससे पूछता है ये लड़का कौन है जिसे तुम मार रहे हो? जिसको सुनकर वो आदमी कहता है जब हम एक बच्ची को किडनैप कर रहे थे तब ये लड़का बीच में आकर अपनी टांग अड़ा रहा था। तो यहाँ पर हमें इस चीज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का उस बच्ची का हाथ छुड़ाकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसको देखकर वो आदमी कहता है तू कौन है बे? देखो वो बच्ची भाग रही है यहाँ से। और फिर इनके बीच में लड़ाई हो जाता है जहाँ पर वो लड़का कहता है एक काम करो, तुम लोग मुझे अपने साथ ले जाओ। और इसी के साथ सीन वापस से प्रेजेंट की तरफ आता है जहाँ पर हम देखते हैं उस लड़के की कुटाई हो रही होती है। इतने में वो आदमी कहता है इस बेवकूफ लड़की की वजह से बॉस का पूरा मजाक खराब कर दिया। उन गार्ड्स की बात सुनकर यहाँ पर बॉस कहता है रिलैक्स हो जाओ, अभी थोड़े दिन में राकुजाइची ऑक्शन होने वाला है, मैं वहाँ से बहुत सारी जवान बच्चियों को खरीद सकता हूँ, इसलिए दावत से पहले थोड़ा उपवास करना अच्छा होता है। बॉस की बात सुनकर उनका एक आदमी कहता है लेकिन बॉस वो बच्ची बिल्कुल आपके टाइप की थी। जिसको सुनकर उनका बॉस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो जाओ उसे मेरे लिए पकड़ कर लाओ। ये बात सुनकर वो आदमी उस लड़के को लात मारते हुए कहता है सुना तुमने ये बात, तुमने जो किया था उस बच्ची को बचाने के लिए वो बिल्कुल पॉइंटलेस था, तुमने इतनी बेवकूफी वाली हरकत करी ही क्यों? ये बात सुनकर वो लड़का चिहुरू को याद करते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगा था मैं बिल्कुल उसके जैसा बन सकता हूँ। इतने में वो आदमी वापस से कहता है तेरे जैसा छोटा लड़का खुद को बड़ा समझने की गलती कर दिया। ये बात सुनकर वो लड़का वापस से अपने मन में कहता है लगता है इस बार मैं अपने औकात से बाहर के लोगों से पंगा ले लिया, इसलिए अभी मेरा ये हालत हुआ है। लेकिन हम देखते सडनली वो लड़का खड़े होकर यहाँ पर इशू बोलता है, जिसको देखकर बॉस की थोड़ी से तो फट जाती है और वो कहता है क्या ये कोई सॉर्सरी थी? लेकिन हम देखते हैं उस लड़के से कोई अटैक बाहर नहीं निकलता है और वो यहाँ पर कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिसको सुनकर यहाँ पर बॉस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही फनी समझती हो क्या? देखो उस लड़के को काट कर फेंकने से पहले उसे अच्छे से पीट पीट कर मजे करो। ये बोलकर उनका बॉस वहाँ से निकलने लगता है। इतने में वहाँ के जो गार्ड्स होते हैं उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुमने देखा वो लड़का क्या बोल रहा था, ईसू बोल रहा था वो, आखिर ये कितना बकवास चीज है ना। इतने में इनके बातों के बीच में यहाँ पर एक गोल्ड फिश उनके आंखों के सामने से जाता है, जिसको देखकर वो कहते हैं क्या ये गोल्ड फिश है? ये चीज देखकर यहाँ पर बाकी लोग कहते हैं अबे यहाँ पर गोल्ड फिश है, इसका मतलब वो यहाँ पर आ रहा है। इतने में हम देखते हैं चिहुरू इनके पीछे प्रकट हो जाता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए इन सबको काटते हुए बढ़ते रहता है, जहाँ पर वो लड़का चिहुरू को वापस से ध्यान से देखते रहता है। इतने में चिहुरू आधे लोग को पेलने के बाद यहाँ पर कुरो बोलता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बॉस के आजू बाजू के जो गार्ड्स होते हैं उन सबका गला कट गया होता है और इसी के साथ चिहुरू उस बॉस के करीब जाता है, जहाँ पर वो बॉस चिहुरू को देखकर बोलता है अच्छा वो तुम थे जो कि इतने दिनों से हड़कंप बचा कर रखा है। और वो चिहुरू से पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? और इसी के साथ यहाँ पर छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जो चिहुरू होता है यहाँ पर सीबा सान से बात करता है, जहाँ पर जो सीबा सान होते हैं वो चिहुरू को बताते हैं कि जो सोजू है वो एक पपेट था। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहुरू पूछता है तो सीबा सान इसका मतलब क्या है आखिर? तो यहाँ पर सीबा सान चिहुरू से आगे कहते हैं कि जब मैं सैक की तरफ जा रहा था तब मैं वहाँ के एक बंदे को पकड़कर उससे पूछ रहा था कि सेनोची किधर है। जिसको सुनकर वो बंदा कहता है आखिर मुझे कैसे मालूम होगा? जहाँ पर वो आदमी सीबा सान से कहता है कि जो सोजू है उसके पास सीना ऊंची नहीं है। जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा सान उससे पूछता है लेकिन ऑक्शन में तो उसी का नाम है। जिसको सुनकर वो बंदा कहता है कि ऑक्शन में कोई सोजू का नाम यूज कर रहा था। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहुरू कहता है
है, इसका मतलब ही इसके पीछे हिसाकू है। इतने में शिबा-सान आगे कहते कि मैं उस स्टोर रूम को पूरा अच्छी तरीके से देख लिया। उस स्टोर रूम के अंदर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स थे और कुछ वेपन्स के बारे में था, लेकिन वहाँ पर सीनाओची और हिसाकू से जुड़ा कोई भी सामान नहीं था। और जो सोजो है उसका कोई लेना देना नहीं है ऑक्शन के साथ। शिबा-सान की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो पूछता है तो सोजो के पास क्लाउड गूगर क्या कर रहा था, इसीलिए क्योंकि ये अकेला यूजेबल मिस्टिकल ब्लेड है। जिसको सुनकर यहाँ पर शिबा-सान कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, और साथ ही वो लोग ओपनली यहाँ पर ऑक्शन में सीनोची को बेच रहे हैं। ये चीज देखकर मैं इतना तो बता सकता हूँ इस ऑक्शन के पीछे बहुत सारी अजीब चीजें चल रही हैं। मुझे लगता है जैसे ही ऑक्शन करीब आ जाएगा उसी दिन हमें पता लग जाएगा कि आखिर इसके पीछे का आंसर क्या है। हमें जल्दी से सीनाओची को वापस हासिल करना होगा, वो भी ऑक्शन से पहले। इतने में शिबा-सान आगे कहते हमें सबसे पहले सिज़नामी फैमिली के साथ कांटेक्ट करना होगा। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है सिज़नामी। ये बात सुनकर यहाँ पर शिबा-सान एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं जो सिज़नामी फैमिली है वो बहुत पावरफुल क्लैन है, वो भी अंडरवर्ल्ड का। उनकी जो फैमिली है वो पूरी सॉर्सरर्स की है और करीब करीब 200 सालों से वो लोग राकुजाइची ऑक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो ब्लैक मार्केटिंग ऑक्शन है वो बहुत सारी वीआईपीज को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो भी पूरे जापान के वीआईपीज को। और ये जो ऑक्शन है वो बस होने ही वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस ऑक्शन को किसने रखा है, क्योंकि जो ऑक्शन का सामान है वो सेज़नामी फैमिली के पास ही है। ऑक्शन के दिन उस ब्लेड को हथियाने की जगह हमें सेज़नामी फैमिली के साथ पहले ही कांटेक्ट करना होगा, लेकिन वो लोग ज्यादा करके छुप कर ही रहते हैं, इसीलिए उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल का काम है। सिर्फ कुछ लोग ही जो उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि अंडरवर्ल्ड के सिर्फ बड़े बड़े लोग। और जो रोकुजाइची के कस्टमर है उनका कनेक्शन सेज़नामी फैमिली के साथ भी है, वो सब लोग घिनौने और नीच लोग हैं। शिबा-सान की ये सब बातें सुनकर यहाँ पर चिहिरो कहता है हमें बस छानबीन करनी होगी। इतने में सीन वापस से प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर जो चिहिरो होता है यहाँ पर उस बॉस से पूछता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन हम देख पाते हैं जो बॉस होता है वो अनकॉन्शियस हो गया रहता है, लेकिन वो लड़का होता है यहाँ पर चिहिरो को देखकर बोलता है समुराई। ये चीज सुनकर यहाँ पर चिहिरो अपने मन में कहता है इस लड़के को देखकर तो ये मुझे एनिमी की तरह तो नहीं लग रहा है, शायद ये यहाँ का बंधक है। और उस लड़के की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जहाँ पर वो लड़का कांपते हुए यहाँ पर कहता है मैं देख पा रहा हूँ, आखिर मुझे समझ आ गया है कि मेरे लाइफ में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक समुराई जो कि तुम हो। ये बोलकर वो चिहिरो को पकड़ने के लिए जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर जो चिहिरो होता है अपने मन में कहता है शायद ये लड़का थोड़ा सा पगला गया है। और यहाँ पर चिहिरो उस लड़के से कहता है शांत हो जाओ तुम थोड़ा सा, तुम्हें पता है तुम किधर रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ पर वो लड़का अपने ही होश में बड़बड़ाते हुए कहता है ये दूसरी बार है जब हम मिल रहे हैं। और यहाँ पर वो लड़का यहाँ पर अपना नाम बोलता है कि मेरा नाम हाकुरी साज़नामी है और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस लड़के की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है तुम थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से बात करो। इतने में वो लड़का आगे कहता है लगता है ये मेरी किस्मत थी आपसे मिलने की। उस लड़के की ये बातें सुनकर यहाँ पर जो चिहिरो होता है वहाँ से भागने लगता है। ये चीज को देखकर वो लड़का यहाँ पर चिहिरो के पीछे भागते हुए कहता है रुक जाओ प्लीज, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मैं सीरियसली ये काम अकेले नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो चिहिरो होता है जल्दी से आगे निकलते रहता है। इतने में चिहिरो को कुछ रियलाइज होता है और यहाँ पर वो रुककर उस लड़के से उसका नाम पूछता है तुमने क्या बोला था तुम्हारा नाम। चिहिरो की ये बात सुनकर वो लड़का यहाँ पर कहता है हाकुरी साज़नामी। ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरो बोलता है अच्छा तुम साज़नामी हो। जिसको सुनकर वो लड़का कहता है लगता है तुमने सुना है इस नाम के बारे में। और यहाँ पर वो लड़का चिहिरो को अपने बारे में बताता है कि हमारी जो फैमिली है वो सॉर्सरर से भरी हुई है, लेकिन अब हमारे बीच में बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पर। लेकिन चिहिरो का फेस देखकर वो कहता है तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ इतनी देर से। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।